अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, ये रमज़ान स्टार्ट होने से एक दिन पहले का व्लॉग है और बस मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि आपको पता है रमज़ान में जैसे बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है अफ्तारी की भी, और उसके अलावा अगर हम वीडियोज़ के चक्करों में पड़ जाएँ तो फिर हम इबादत सही तरह से नहीं कर सकते। तो बस इसलिए मैंने इस दफ़ा जो है वो बहुत ही कम वीडियोज़ बनाने का सोचा है रमज़ान में। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं फिर दोबारा से रेगुलर हो जाऊँगी। इंशाल्लाह 3-4 वीडियोज़ या उससे ज़्यादा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर शेयर करूँ अपनी सहरी की और अफ्तार की रूटीन ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बस आप सब ने मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है, और ये है कि हम जितनी इबादत करेंगे, जितनी दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। और इस माह में, माह रमज़ान में इबादत करने का मज़ा ही अलग होता है, एक वाइब भी अलग होती है। आप जब कुरान पाक पढ़ते हो और उसके अलावा नमाज़ पढ़ते हो तो मतलब अलग ही फीलिंग्स ही अलग होती हैं और एक अलग सा एक एहसास होता है और इतना सुकून होता है फ़िज़ा में भी, और मतलब आपको इबादत करते हुए भी इतना मज़ा आ रहा होता है। तो अल्लाह पाक सबके रोज़े जो है वो कबूल फरमाएं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने आलू वाले समोसे, और क्योंकि बहुत ईजी रह जाता है आपको अफ्तार के टाइम, और चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन रोल और समोसे अगर आप एक दफ़ा बना कर रख देते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। और बस ये तो पता होता है ना कि ये दो चीज़ें पड़ी हैं। अगर आपका बास टाइम ऐसा होता है कि आपका नहीं दिल कर रहा होता या बहुत सुस्ती हो रही होती है और कुछ भी ऐसा बनाने को दिल नहीं कर रहा होता, मेहनत करने को दिल नहीं कर रहा होता, तो बस ये होता है कि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, रोल ये पड़े हुए हैं, समोसे स्प्रिंग रोल पड़े हुए हैं, समोसे पड़े हुए हैं, तो बस आप फटाफट से उनको फ्राई कर लेते हो, इफ्तार जो है वो अच्छे से हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ रेसिपीज़ की कि मैंने इसको कैसे बनाया था। सबसे पहले मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी थी। प्याज आपने आलू की क्वांटिटी के हिसाब से डालनी है, जितने आपके आलू होंगे आपने उस हिसाब से प्याज डालनी है। अगर आपके पास 1 kg है तो आपने 3 से 4 प्याज डालने हैं, छोटे वाले, बड़े नहीं। अगर बड़े हैं तो 2 ही काफ़ी होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज ले लिए थे। मेरा 1 kg से थोड़े से ज़्यादा थे आलू, और उसके बाद मैंने उनको बॉयल करने के बाद मैंने पेस्ट बना लिया था और इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए थे चॉपर में चॉप करके। और ये बहुत हैंडी चॉपर है, फटाफट से जो है ना वो आपके प्याज चॉप हो जाते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और वो जो रोना धोना होता है प्याज से वो भी बिल्कुल भी नहीं होता, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया था, सफ़ेद ज़ीरा। ये बहुत ही अच्छा होता है, इसकी बहुत ही एक मज़े का जो है वो टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने तकरीबन 20 से 25 जो है वो ग्रीन चिलीज़ लेनी थी। मेरी जो है वो ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी छोटी थी, अगर आप बड़ी हों तो आप कम ले सकते हैं। छोटा छोटा मैंने इनको काट लिया था बारीक बारीक। बस फिर ज़ीरे के बाद आपने ग्रीन चिलीज़ डाल देनी है, इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैं इसको भूनूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर और नमक डाल दूँगी। बस इसमें और ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं जाते। थोड़ा सा चाट मसाला मैं एंड में डालूंगी जब मैं आलू वगैरह सब डाल दूँगी, और बहुत ज़्यादा आपने सौते नहीं करना इन दोनों चीज़ों को, ज़ीरे को और ग्रीन चिलीज़ को। बस हल्का सा कलर चेंज करें तो फटाफट आपने इसके अंदर आलू डाल देने हैं, और यहाँ पे मैं सारे आलू इसके अंदर डाल दूँगी, और आपने इसको फिर अच्छी तरह से भूनना है। जितना आप इसको भूनेंगे इतना ही अच्छा इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होगा, उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आएगा। तो ये है कि आपने ये नहीं करना कि बस फटाफट 1-2 मिनट ही आपने चम्मच चलाए और ख़त्म कर देना है, बस आंच बंद कर देनी नहीं। आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। स्पाइसेस सारे बाद में चेक करने, अगर कम हो तो फिर आपने ऊपर थोड़े से डाल देने, जैसे कि मैंने डाल दिए हैं। बस इस पॉइंट पे मैं चाट मसाला भी इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैं अच्छी तरह से भूनूंगी कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं ना, इस तरह से इसका कलर नहीं रहता, थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और एंड में आपने अच्छी खासी दिल खोल कर जो है ना वो आपने सब्ज़ धनिया डालना है, उससे बहुत ही अच्छा जो इसका वो कलर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसका कलर हो गया, इस तरह से इसका कलर आपने करना है आलूओं का, वरना वो टेस्ट नहीं आता। तो अच्छी तरह से आपने इसको बस भूनना है। भूनने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं समोसे बना रही हूँ, और समोसा पट्टी अलग से मिलती है और स्प्रिंग रोल की पट्टी जो है वो अलग से मिलती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ ही ले लेते हैं और बस उनको हाफ काट कर वो समोसा पट्टी बना लेते हैं, लेकिन मुझे उस तरह से पसंद नहीं है, तो बस मैं अलग से ही समोसा पट्टी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको समोसा फोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ, थोड़ा जूम करके, और जिसको नहीं आता, जो बिगनर्स हैं वो ये तरीका देख सकते हैं। तो पहले आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और थोड़ा सा पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से। थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करने से ये होगा कि जो आपकी एक तरफ सुराख होगा और एक तरफ जो है वो कोन की शक्ल में बन जाएगी ये समोसे की जो शेप है, और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ऑयल जो है वो अंदर नहीं जाएगा। तो बस ये कि सेफ़ रह जाता है। उसके बाद बस इसको हम बंद कर देंगे,
और इसी तरह से सारे समोसे जो है वो हम रेडी कर लेंगे। तो ये काम जो है वो आप खड़े होकर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी कमर जो है वो टूट जाएगी और फिर आपको 2 दिन जो है वो रेस्ट ही करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको बैठ के आराम से तसल्ली से बनाएं और अकेले ना बनाएं। जो भी आपके घर में हैं, भाई है, हस्बैंड हैं, अम्मी है, कोई भी उनके साथ बैठ के बनाएं, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं होता। और मेरे हस्बैंड ने भी मेरी पूरी हेल्प की थी इसमें बनाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ट्रे जो है वो तैयार हो चुकी हैं। तो मैं हमेशा इस तरह सेक्शन बना कर रखती हूँ। फर्स्ट लेयर लगा ली, फिर शॉपर ऊपर रख दिया, उसके ऊपर सेकंड लेयर लगा ली। इससे ये होता है कि चिपकते भी नहीं आपस में, और जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं तो आसानी से निकल आते हैं। तो बस यहाँ पर जी रमज़ान की तैयारी ज़ोरों शोर से जारी थी, और ये बस नेक्स्ट डे ही रमज़ान था। और यहाँ पर ये खजूर हमें आई थी गिफ्ट और सऊदी अरब से। तो ये मैं ओपन कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुई हुई थी, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खजूर थी, लेकिन देखने में लग रहा था कि ये बिल्कुल थोड़ी सी होगी, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी खजूर थी कि मेरा बॉक्स जो है वो फिल हो चुका था। बस यहाँ पे मैं सारी जो है वो अलग अलग करके रख रही थी, ताकि मुझे ये है कि वो आसानी रहे रमज़ान में। बस ये 3-4 ली और उनको वॉश किया और उसको जो है वो अफ्तार के टाइम इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हम 2 लोग हैं और ये हमें तकरीबन पूरा मंथ ही चल जाएगी, और 2 लोग कितनी ही खजूर खा लेंगे। तो वैसे भी अफ्तार में और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो इतनी खजूर खाई भी नहीं जाती। मेरे अल्लाह का शुक्र है सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने सब कुछ जो है वो पहले से ही रेडी करके रख दिया था, और ये किससे मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है रमज़ान में। तो ये है जी सहरी का टाइम, और अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई है। और बस यहाँ पे मैं सहरी रेडी कर रही थी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कीमे के कबाब, क्योंकि मैंने कोफ्ते जो हैं वो कीमे के बना कर रख दिए थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा रख दिया था क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है ये कबाब। और इनको बनाने का तरीका ये जिस तरह से मैं बनाती हूँ, मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हर किसी का तरीका अलग होता है। तो मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी ले लेती हूँ, उसके अंदर जी मैं शेप देकर जैसे कीमे को मैं रख देती हूँ। कीमे की जो कबाब होते हैं वो मैं रखती जाती हूँ और थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ इसके अंदर। तो मैं आँच जो है वो बिल्कुल हल्की कर देती हूँ, और उसके बाद तकरीबन आप आधे घंटे के लिए भूल जाएँ इनको। बस ये कि आप चेक करते रहें ऑन एंड ऑफ। और बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल बच चुका है। तो बस इसी ऑयल में आपने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि थोड़ा सा कलर जो है वो इसका अच्छा हो जाए। उसके बाद जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लस्सी, और लस्सी बना रही हूँ, और इसमें मैं पानी बहुत कम डालती हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट दूध और दही ही होता है, तकरीबन 1-2 घूंट ही पानी के होते हैं बस, और ज़्यादा पानी मैं इसके अंदर नहीं ऐड करती। तो यहाँ पे मैं इनकी लस्सी भी रेडी कर लूँगी, और सब चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी थी, और रोटियाँ बस बनाने वाली रह गई थी, फट से रोटियाँ भी बना लूँगी। और ये है कि अकेला जब इंसान होता है तो हर काम उसी को ही करने होते हैं, उसी को ही देखने होते हैं, और मेरे लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं वीडियो भी साथ बना रही होती हूँ और ट्राइपॉड कभी यहाँ सेट करना, कभी वहाँ सेट करना, और बहुत हेक्टिक हो जाता है। जो अकेले व्लॉगिंग करते हैं, जो लोग अकेले घर में रहते हैं और व्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं रमज़ान में जो है वो ख़ासकर व्लॉग जो है वो थोड़े ही डालूंगी, क्योंकि आपको पता है रोज़ा होता है और बहुत वीकनेस भी हो रही होती है साथ घर के काम भी करने होते हैं, तो वीडियो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बस यहाँ पे हम अपनी सहरी कर लेंगे। उसके बाद जी मैं यहाँ पर पढ़ी हूँ नमाज़ फ़जर की, यहाँ पे पढ़ ली थी तकरीबन मैंने, और तस्बीह कर रही थी मैं। और उसके बाद जी मैं पढ़ूँगी कुरान पाक। 5th पारा है, और हमेशा जब भी कुरान पाक पढ़ें रेस मत लगाएं। हमारे में ये कॉन्सेप्ट है कि हमने जितने कुरान पाक ख़त्म किए ना, ये हमारे लिए कोई एक अवार्ड की तरह हम इसको कंसीडर करते हैं कि वाह उसने इतने कुरान पाक ख़त्म कर लिए, उसने इतने ख़त्म कर लिए, लेकिन ना कोई समझ के पड़ता है, और इतनी स्पीड ये काम जारी होता है, रेसें लगी हुई होती हैं, बस हमने इतने पारे कर लिए, इतने कर लिए, लेकिन जो मकसद है कुरान पाक को पढ़ने का वो तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। हमेशा जब भी कुरान पाक पढ़ें तो साथ तर्जुमा लाजमी पढ़ें, और माशाल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैंने भी अब तर्जुमा जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, और मैं 5th पारे पे हूँ। 7 तर्जुमे के मैंने जो है वो 4th पारे जो है वो मुकम्मल कर लिया, मेरा 5th स्टार्ट था। तो आप भी हमेशा ऐसा ही किया करें, मैंने भी अभी ये स्टार्ट किया। मैं भी पहले ऐसे ही पढ़ती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं तर्जुमे के बगैर कुरान पाक नहीं पढ़ूंगी। 7 तर्जुमा लाजमी मैंने पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़ लूँ, लेकिन मैंने पढ़ना लाजमी है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे 4 पारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और ये मैंने 5th जो है वो अब स्टार्ट किया हुआ है। ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि जो भी आप नेकी का काम करें और दूसरों को बताएं, तो अगर वो भी इस पर अमल करें तो आपको भी सवाब ज़रूर मिलता है। तो बस मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।